श्रोताओं, हमारे समाज में बुराइयां सभी युगों में ही रही हैं। खासकर नारियों पर किसी न किसी प्रकार का अत्याचार तो हर युग में होता रहा है और इसका प्रमाण हमारे अपने धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत भी देते हैं। आज भी हमारे समाज में हर रोज नारियों का शोषण होता है। ऐसी ही नारी के यौन शोषण से जुड़ी एक कथा का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो आइए मिलकर जानते हैं नारी के यौन शोषण की इस पौराणिक कथा के बारे में। नमस्कार और स्वागत सदा ही पारदर्शी रहे हैं। कालांतर के लेखकों ने समाज में व्याप्त बुराइयां, कुप्रथाओं आदि को छुपाने की अपेक्षा सदैव उजागर व स्पष्ट किया है। चंद्रवंश के राजा ययाति की पुत्री माधवी से जुड़ी इस कथा का उल्लेख महाभारत के अभ्योग पर्व में मिलता है। ये कथा है नहुष कुल में जन्मी माधवी की। माधवी राजपुत्री थी जिसे उसके पिता ने ही कई लोगों से संबंध बनाने को विवश किया। इस कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र का गालब नाम का एक शिष्य हुआ जो बहुत ही गरीब था। शिक्षा पूरी होने के बाद विश्वामित्र ने उसकी गरीबी के कारण उससे गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया, परंतु गालब को ये अच्छा नहीं लगा और वो विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने की जिद करने लगा। गालब की इस जिद से नाराज होकर ऋषि विश्वामित्र ने 800 श्यामकर्ण घोड़े की मांग की जो अत्यंत ही दुर्लभ थे। गुरु की आज्ञा सुनकर गालब आश्रम से घोड़े की खोज में निकल पड़ा। गालब सबसे पहले सहायता के लिए अपने मित्र गरुड़ के पास गया। गरुड़ ने गालब से कहा कि हमें प्रतिष्ठानपुर के महाराज ययाति के पास चलना चाहिए, वही हमारी सहायता कर सकते हैं। महाराज ययाति उन दिनों सबसे सम्मानजनक राजा माने जाते थे। गालब और गरुड़ दोनों राजा ययाति के पास पहुंचे और सारा वृतांत सुनाया। राजा ययाति गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्न हुए, परंतु उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसा गरुड़ समझते थे। कई राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने के कारण राजा का राजकोष खाली हो चुका था। कुछ समय तक विचार करने के बाद ययाति ने अपनी त्रैलोक्य सुंदरी पुत्री माधवी को समर्पित करते हुए गालब से कहा कि हे ऋषि कुमार, मेरी ये पुत्री दिव्य गुणों से सुशोभित है। मेरी पुत्री को ये वरदान प्राप्त है कि वह चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देगी और शिशु जन्म के पश्चात पुनः चिरकुमारी हो जाएगी, इसीलिए इसे अपने साथ ले जाए। परंतु आपसे प्रार्थना है कि आपका कार्य पूर्ण होने के उपरांत आप मेरी कन्या मुझे लौटा देंगे। ययाति के इतना कहते ही गालब ने सोचा कि ऐसी सर्वगुण संपन्न और सुंदरी के बदले कोई भी राजा अपना राज्य तक दे सकता है, फिर 800 श्यामकर्ण अश्व है ही क्या। माधवी को संग लेकर गरुड़ और गालब सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्षव के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी बात बताई। तब राजा हर्षव ने कहा कि इस समय तो मेरे पास श्यामकर्ण अश्वों की संख्या 200 ही है। हर्षव ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गालब और गरुड़ को ये सलाह दी कि आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के बदले में कुछ श्यामकर्ण अश्वों की प्राप्ति का उपाय करना होगा। मैं अपने 200 अश्व देकर माधवी से केवल एक पुत्रोत्पत्ति की प्रार्थना करूंगा। दूसरा कोई चारा न होने के कारण गालब और गरुड़ ने अयोध्यापति हर्षव की बात मान ली और माधवी को अयोध्या में छोड़ दिया। यथा समय राजा के संयोग से माधवी ने वसुन्ना नामक पुत्र को जन्म दिया जो बाद में आगे चलकर अयोध्या के राजवंश में परम प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद गालब और गरुड़ काशीराज देवोदास के दरबार में पहुंचे। गालब और गरुड़ के अनुरोध पर वह भी अपने 200 श्यामकर्ण अश्वों को देकर माधवी जैसी सुंदरी से पुत्र प्राप्त करने के लोभ को न रोक सका। नियत समय पर माधवी के संयोग से काशीराज देवोदास ने प्रतधर्म नामक पुत्र की प्राप्ति की जो बाद में आगे चलकर काशी राज्य का पुण्य उद्धारक ही नहीं परंपरागत शत्रुओं का विध्वंसक भी बना। इसके उपरांत गालब और माधवी पक्षीराज गरुड़ के संग भोजराज उशिनर के यहाँ पहुंचे। गालब और गरुड़ की प्रार्थना पर राजा उशिनर ने भी त्रैलोक्य सुंदरी माधवी के संयोग से एक पुत्र प्राप्त कर अपने दुर्लभ अश्वों को उन्हें सौंप दिया। भोजराज का यही तेजस्वी पुत्र बाद में शिवी नाम से विख्यात हुआ, जिसकी दानशीलता की अमर कहानी आज भी पुराणों में वर्णित है। तीसरे पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी माधवी का रूप, यौवन और कौमार्य पूर्वत बना रहा। गालब को अपनी गुरु दक्षिणा के लिए अब 200 अश्व ही और चाहिए थे। गालब द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि भी अब समाप्त होने वाली थी। गालब और गरुड़ को यह ज्ञात हो चुका था कि धरती पर इन 600 श्यामकर्ण अश्वों के सिवा कोई भी और श्यामकर्ण अश्व नहीं है। अंततः 600 अश्वों और त्रैलोक्य सुंदरी माधवी एवं गरुड़ को संग लेकर गालब विश्वामित्र के पास पहुंचे और शेष 200 अश्वों की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस भूमंडल पर प्राप्त 600 श्यामकर्ण अश्वों को तो मैं ले आया हूँ, जिन्हें आप कृपया स्वीकार करें। अब इस धरती पर एक भी ऐसा अश्व नहीं बचा है, अतः मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों के शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को अंगीकार करें। गालब की प्रार्थना का समर्थन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और माधवी के संयोग से अन्य राजाओं की ही भांति उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर अष्टक ने अपनी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और राजाओं से प्राप्त उन 600
दुर्लभ शामकर्ण अश्वों का स्वामी भी वही बना। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालद को गुरु के ऋण से मुक्त करा दिया। फिर वह अपने पिता राजा ययाति के पास वापस चली गई। उसके अनंत रूप और यौवन में 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं आई थी। अपने चारों यशस्वी पुत्रों की उत्पत्ति के बाद जब वह पिता के पास वापस घर पहुंची तो पिता ने उसका स्वयंवर करने का विचार प्रकट किया, लेकिन माधवी ने किसी भी अन्य पति को वरण करने की अनिच्छा प्रकट कर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया। और इसी तरह दर्शकों, नारी के यौन शोषण की एक और कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज की इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? नारियों की हमारे समाज में क्या जगह है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।